परम शांति, परम शांति। बेहद की सुप्रभात, बेहद की परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा एपिसोड नंबर 829, राइट। 829 हमारा एपिसोड है। तो आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में, बेहद की खुशी और परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा लाइव एपिसोड नंबर हमारा 829 है। तो आज हमारा बहुत विशेष चर्चा होने वाली है। किसी का प्रश्न था तो सोचा इसी पे ही चर्चा कर ली जाए कि क्या दुख कल्याणकारी है, भगवान हमें दुख क्या देता है, इसी से संबंधित आज हमारी चर्चा रहने वाली है। तो आज का पूरा एपिसोड ज़रूर देखिएगा। शायद ये आपका भी प्रश्न हो सकता है। तो इस प्रश्न का सवाल समझने के लिए, इसका जवाब को अपने अंतरात्मा तक उतारने के लिए आपको पूरा एपिसोड सुनना होगा। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एपिसोड को देखिए और इसको शेयर करिए सभी के साथ शेयर करिए, स्टेटस में रखिए कि लाइव शुरू हो चुका है। तो हम अब जिससे कि अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं और हम आज के योग में भी सम्मिलित होए। तो सबसे पहले आप सभी का ढेर सारा प्यार। आनंद का कल जो पॉडकास्ट था वो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा जा रहा है। अभी उसको 51,000 व्यूज़ मिल चुके हैं। आप सबके सपोर्ट और प्यार से ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिए और बापूजी के ज्ञान को आगे बढ़ाते रहिए हमारे साथ। तो बस यही कामना है कि बापूजी का ज्ञान घर घर तक पहुँचे, बापूजी का संदेश घर घर तक पहुँचे, सभी के घर में परम शांति हो, सभी को परम शांति का संदेश पहुँचे, यही हमारी कामना है। तो इसमें जितना हो सके सहयोग दीजिए, जितना हो सके शेयर करिए वीडियोस को, जो डेली लाइव होती है उनको भी शेयर करिए और साथ ही साथ जो ऐसे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट होते हैं वो भी शेयर करिए। जो बापूजी की बहुत ही विशेष वीडियोस है, वैसे तो सारी विशेष है, ऐसी एक भी वीडियो नहीं है जो विशेष नहीं है, पर जो वीडियोस में बापूजी ने क्लियर मैसेज दिया है पूरी सोसाइटी को, ह्यूमैनिटी को, जो आने वाले समय में बापूजी ने बताया, जैसे कि भारत कैसे बचेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसे करके बापूजी के जितने भी वीडियोस हैं उनको स्पेशली आप शेयर करिए। हफ्ते में ये सारी वीडियोस को आप अपने स्टेटस में जब जितना हो सके इसको स्टेटस में शेयर करते रहा करिए। मतलब एक बार आपने देख ली तो काफ़ी नहीं है ना, इसको शेयर करते रहिए। कब क्या पता कि वो किसी के लिए जागृति का कारण बन सकता है ना। तो इसीलिए सबका समय ज्ञान सुनने का और ज्ञान में आने का अलग अलग समय रहता है। सबकी जिज्ञासा के अनुसार उनको वो वीडियोस मिलती है और फिर वो उसमें उतरते हैं, फिर उनको ज्ञान समझ आता है। कई बार कई सालों तक बापूजी का ज्ञान फॉलो करने के बावजूद भी उनको ज़्यादा समझ नहीं आता है, लेकिन वो चल रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर अचानक से उनको एक दिन समझ आता है। फिर उनको ऐसा लगता है कि इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन हम बापूजी से मिले नहीं। लेकिन अभी तो हमारा मिलन समाप्त हो चुका है, अभी तो बापूजी मिलते नहीं हैं। और हमारे आश्रम में भी प्लीज़ आने से पहले आप अपनी हमारे से अनुमति लीजिए। हमारे यहाँ पे आने से पहले अनुमति लेना अति आवश्यक है, नहीं तो हमारे यहाँ पे परमिशन नहीं है। तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप उन पे कांटेक्ट करिए तो ही आपको आश्रम में आने की अनुमति मिल सकती है, ठीक है। उससे पहले आप आश्रम में आके विजिट भी करनी है आपको तो भी आपको अनुमति लेनी होगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं कि क्या दुख कल्याणकारी है या नहीं है, क्यों है, अगर है तो, और इसमें रहस्य खुला। ये कहते हैं कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया, भगवान हमारे साथ वैसा कर रहा है, भगवान ने हमें दुख दिया। अक्सर जब दुख की बात आती है, सुख मिलता है, अच्छा चल रहा होता है सब, तो भगवान को कोई याद नहीं करता और ये भी नहीं कहता कि ये भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बहुत रेयरेस्ट आत्मा है, कुछ आत्माएं ऐसा सोचती है, उनको अवेयरनेस होती है, कुछ कुछ आत्माओं को नहीं होती है। लेकिन जब जब दुख आता है तो क्या दुख आपके भीतर कल्याणकारी भावनाएं उत्पन्न करता है, आपके जीवन में कुछ कल्याणकारी दिशा देता है, या आपको आपके लिए वो अकल्याणकारी है। तो इसको हम समझेंगे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों के अनुसार बापूजी इसके बारे में क्या कहते हैं, और इसमें कई हम ऐसे उदाहरण भी लेंगे
तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि हमें समझना होगा कि दुख एक शत्रु नहीं है हमारा, बल्कि वो जागरण का साधन है। हम हमेशा दुख यही समझते हैं कि दुख मिला है तो हम भगवान के नज़दीक नहीं दूर हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। दुख ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण हम परमात्मा के हर पल नज़दीक पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं ये पूरा एपिसोड सुनने के बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि जैसे कहते हैं, जब तक गिरते नहीं है ना, ठोकर नहीं लगती, तब तक ठाकुर नहीं बनते। तो ऐसा ही दुख का कोई हमारे जीवन में एक विशेष रोल है कि जब तक वो नहीं लगता तब तक कोई भगवान के पीछे नहीं आता है। तो दुख कल्याणकारी क्यों कहा गया है? दुख ईश्वर की छिपी कृपा है, आत्मा को जागृत करने की एक दिव्य योजना है। कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये सभी जान जाए तो सभी दुख का स्वागत करने लगेगी। कोई नहीं, दुख आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसने मुझे परमात्मा की और नज़दीक कर दिया। यदि मेरे कोई कर्म फल मेरे सामने ऐसे आ रहे हैं जो मेरे जीवन में बहुत दुख दे रहे हैं, जो मेरे जीवन में जीवन को बहुत कष्ट से भर रहे हैं, तो हम उसी समय ईश्वर का, परमात्मा का धन्यवाद करें कि उसकी छिपी हुई कृपा है मुझ पे, कि वो मुझे चाहता है कि मैं जागृत हूँ और ये एक दिव्य योजना का एक हिस्सा हो सकता है। तो यही है कि वो एक जागरण का साधन बना हुआ है दुख। भगवान अपना बनाने के लिए, हमारे अक्सर बापूजी भी कहते हैं कि भगवान अपना बनाने के लिए पहले तुम्हारा सब कुछ ले लेता है और फिर तुम्हारी झोली ऐसे भरता है चीज़ों से कि तुम्हें, मतलब तब आपको चीज़ों की, वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। पर आपके जीवन में वो ऐसा संतोष, ऐसा सुख भर देता है कि आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आपके जीवन से कुछ गया था। पर ऐसा अक्सर देखा जाता है कि आपके जीवन में पहले सब कुछ चला जाएगा। जब आप भगवान के रास्ते में, आपको जब दिशा मिल रही होगी, तो सबसे पहले आपको आपका सब कुछ ले लिया जाएगा और फिर ऐसा आपको जब लौट कर मिलेगा तो ऐसा इतना ज़्यादा मिलेगा, मल्टीपल होकर आपको मिलता है। तो ये सब चीज़ें जो है, ये देखिए अनुभव की बातें हैं। अन्यथा तो आपको तो यही लगेगा कि भाई दुख तो, भगवान हमें दुख दे रहे हैं तो ये रचना ऐसी नहीं हो सकती। आप देखिए संसार में दुख कितना है। दुख है इसलिए वो भगवान को पूज रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। दुख आपकी जागृति का कारण बन सकता है। देखिए, आप बहुत ध्यान से सोचिए, बहुत ध्यान से समझे, अपनी अपनी सब यात्रा को देख लीजिए। जितने भी हमारे बेहद के ज्ञानी हैं या जो भी इस अध्यात्म यात्रा पे भी चल रहे हैं, उनका भी जीवन, आप पूरा जीवन उनका समझिए, उसके जीवन का सारांश यही निकलेगा कि जब उनका जो ये इस मार्ग पर आने का जो कारण बना, वो कारण भी दुख ही बना कहीं ना कहीं। जो खोज बनी, खोज का जो कारण बना, वो भी दुख ही बना। ऐसा कोई नहीं है कि जिसने बिना दुख पाए ये रास्ता अपनाया हो, कोई नहीं है। बहुत रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट, कम, बहुत बिरला ऐसी आत्माएं होगी जिसको कुछ ऐसा ही पर्पस बहुत क्लियर होगा और जिसको जीवन में ऐसा ही आसपास का माहौल, परिवार या ये सब चीज़ें मिली होगी, जिसने सहजता से ये रास्ता अपना लिया। जैसे हम लोग अपना भी उदाहरण लेते हैं कि हमें कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा गहरी तपस्या उस समय नहीं करनी पड़ी जो अक्सर लोग भगवान को ढूंढने में लगाते हैं। लेकिन उसके बाद जो आपका पुरुषार्थ है, जब आपने जाना, उसके बाद आपका पुरुषार्थ काफ़ी कठोर हुआ, जिससे कि आप आज इस रास्ते पर या इस जगह पे पहुँचे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें सहजता से इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि उनको एक दिव्य पर्पस के लिए जो भेजा है, वो पर्पस हमेशा उनको कोई सहयोगी आत्मा होती है जो उनको मदद कर रही होती है, या उनका खुद का जो आत्मा है, जो आत्मा वो बहुत ही क्लियर विजन के साथ आती है धरती पर, उसके कोई कर्म बंधन नहीं होते हैं, तो वो उसी क्लियर विजन के साथ अपना पर्पस सॉल्व करने में लग जाती है। तो ऐसे कुछ होते हैं। लेकिन 90% आत्माएं, शायद उससे भी ज़्यादा प्रतिशत आत्माएं होगी जो, जिनका सिर्फ और सिर्फ यही कारण बना होगा, दुख ही कारण बना होगा, जिससे कि वो इस ज्ञान मार्ग में आए, जिससे वो जगह जगह भटकी, जगह जगह उसने भगवान की खोज करी कि मुझे वो जानना है। स्वयं जब भगवान धरती पर आया तो उन्होंने भी अपने अनुभव को लेने के लिए कि धरती पर दुख क्या होता है, क्या लोगों को प्रतीत होता होगा जब ऐसा उनसे कोई बहुत अति प्रिय छिन जाता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्वयं भगवान ने भी धरती पर आके
जब वो साकारी मनुष्य में आता है तो उसने भी अनुभव किया था, उन्होंने भी अपने पैरों में कांटे उनको भी चुभे थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब जब मानवीय जीवन में आप आते हो तो उस ब्रह्म स्वरूप से, उस परमात्मा से आपको नज़दीक लाने के लिए या उसकी उस खोज में आपको लेकर जाने के लिए ये दुख एक कल्याणकारी, एक आपके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जब भी दुख आए तो परेशान ना हो, दुख में आपके लिए एक अति कल्याणकारी एक दिव्य योजना छिपी होगी, जिसको आप जिसको आप एक वरदान समझ सकते हैं। तो इसको और किस तरीके से समझाया जा रहा है ये हम समझते हैं कि दुख दंड नहीं है, ये ईश्वर की दैवी योजना है, एक छिपी हुई कृपा जो आत्मा को जगाने आती है। वेदों में, ऋग्वेद में इसके बारे में बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि जब आत्मा भोग, मोह और माया में सो जाती है तब ईश्वर एक झटका देता है ताकि हम भीतर झांके। दुख हमें बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ता है। बिल्कुल सत्य है, क्योंकि देखिए सुख तो हम अपने भीतर ढूंढ नहीं रहे हैं, दुख है तभी हम दुख के कारण ही वो हमें भीतर मोड़ता है, जिसमें हम स्थायी सुख खोजने की फिर प्रयास में लग जाते हैं। और हमें भी पता है कि जो स्थायी सुख है वो सब कुछ भीतर ही है, पर दुख ही आपको जो बाहर से आपको भीतर की तरफ मोड़ता है। क्योंकि जब तक हम सुख में उलझे होते हैं, सुख तो हमें हमेशा हमारी इंद्रियों को बाहर तक ही सीमित रखता है। स्थायी सुख खोजने के लिए कोई नहीं आता है जब तक उसका दुख उसके जीवन में प्रकट नहीं होता है। तो जब जब आप मोह में फंसे, माया में फंसे, भोग में फंसे, विलास में फंसे, तब तब ईश्वर ने एक झटका दिया ताकि हम भीतर झांके, दुख हमें बाहर से हटा के भीतर ले जाए। हमारे गीता में भी ये संदेश दिया जाता है। भगवत गीता 2.14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख दोनों अनित्य है, ठीक है। उन्हें सहन कर, क्योंकि वह आत्मा की परीक्षा नहीं, आत्मा की परिष्कार प्रक्रिया है। परिष्कार का मतलब है रिफाइन करने का, शुद्ध करने का। आपको शुद्धता जो होता है, दुख से हम शुद्ध होते हैं, ठीक है। कोई सोचेगा ये क्या बात है, ये तो कई लोग सोचेंगे तो पागलपन है कि हम दुख की इच्छा करें। जैसे देखो कुंती ने भी दुख की इच्छा करी थी ना। क्या कहा था कुंती ने? कुंती जानती थी कि सुख में मनुष्य ईश्वर को भूल जाता है और दुख में ईश्वर की शरण में जाता है। इसलिए उन्होंने कहा, यदि दुख में ही तू आता है तो तू प्रभु मुझे दुख ही दे दे, है ना। तो यहाँ दुख मांगना कष्ट की इच्छा नहीं है, बल्कि सदैव ईश्वर की स्मृति की इच्छा है। कितनी सुंदर बात है, समझिए इसको गहराई से जितना समझोगे उतना आपके जीवन की हर एक समस्याएं खत्म हो जाएगी। कल किसी को मैं सुन रही थी, बहुत ही शानदार किसी का पॉडकास्ट था, और उसमें मैं सुन रहे थे। वो स्पिरिचुअली एक साइंस बैकग्राउंड से है और वो स्पिरिचुअली भी काफ़ी इवॉल्व आत्मा है। और उन्होंने एक बात कही कि देखिए हमारे जीवन में जो दुख है, अगर हम समझे ना कि हमारे जीवन में बहुत सारा दुख है, हमें ऐसा लगता है, और हमें ये समस्याओं को भी ठीक करना है, इस समस्याओं को भी फिक्स करना है, हमारे जीवन में ऐसा लगा रहता है। पर अगर बहुत ध्यान से हर एक समस्या के पीछे हम उसका कारण जाने तो तीन ही चीज़ें हमारे जीवन में, तीन ही समस्या है: हेल्थ, वेल्थ, ठीक है, और साथ में रिलेशनशिप्स। ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में दुख का कारण बनी हुई है, कोई भी कारण। या हमें जीवन में वेल्थ मतलब बहुत सारा पैसा, धन दौलत, समृद्धि चाहिए, ठीक है, या मान शान चाहिए, तो वो वेल्थ में आ गया। हमारे जीवन में हमें अच्छे रिश्ते चाहिए और सभी रिश्तों से ही दुखी है। माता अपने पुत्र से दुखी है, अपने पति अपनी पत्नी से दुखी है, मतलब हर एक रिश्ता, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो संपूर्ण संपन्न तरीके से चल रहा हो जिसमें दुख ना हो, क्योंकि हर एक जो रिश्ता है उसमें स्वार्थ पनप चुका है। तो देखा जाए तो ये दो चीज़ें हुई, और साथ में हेल्थ, स्वास्थ्य। देखिए पूरा दिनचर्या आप देख लीजिए, ये तीन चीज़ों के आगे ही आपकी पूरी दिनचर्या भटक रही है। जो ज्ञानी नहीं है, जिसने ये कोई मार्ग नहीं अपनाया, जिसका जीवन में ज्ञान नहीं उतरा है, और उसका जीवन आप पूरा का पूरा फिल्टर करिए। पूरे दिन में बातों को फिल्टर करिए कि आप क्या बातें कर रहे हो, किसके साथ क्या बातें कर रहे हो, क्या विचार पनप रहे हैं आपके भीतर, ठीक है। ये सब सोचिए तो ये तीन चीज़ें ही मिलेगी:
क्या मिलेगी? हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य में ही सब उलझे हुए हैं, क्योंकि सबका स्वास्थ्य स्वास्थ्य बिगड़ चुका है और स्वास्थ्य तो ठीक होना अनिवार्य है। अगर स्वास्थ्य ठीक होगा तो ही आप तपस्या कर पाओगे, साधना कर पाओगे, मन लगा पाओगे ज्ञान योग साधना में, तपस्या में, सेवा में। तो ये एक सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। दूसरा कारण हमने बात कर ही ली कि धन दौलत चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल के लिए पैसा तो चाहिए ना, खाने के लिए, रहने के लिए आपको पैसा तो चाहिए। इसलिए कहा पैसा सबसे बड़ा भाई सबका बाप हो गया, क्योंकि वो नहीं है तो आप करेंगे क्या? तो ये भी सत्य है, इसमें भी हम नहीं जुटला सकते कि ये सत्य नहीं है। आज प्रकृति के नियम के हिसाब से, संसार के नियम के हिसाब से, और जो मानव का आज एक सर्वाइवल के लिए जो आवश्यकता है वो तो धन चाहिए ही है, तो वेल्थ भी चाहिए। लेकिन कभी हम टू मच में जाते हैं, इसलिए बापूजी कहते हैं कि टू मच में नहीं जाना चाहिए। टाइम लॉस्ट, एवरीथिंग लॉस्ट हो जाता है। समय निकल गया आपके हाथ से तो सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है? तो ये भी समस्या है। और रिलेशनशिप्स तो हम जानते ही हैं। तो ये सब चीज़ें होने के कारण ही हम दुखी हैं। इसके सिवा किसी के जीवन में कोई दुख नहीं है। आप समझिए, अगर ये तीनों आप फिक्स करना सीख जाओगे अपने ज्ञान की दृष्टि से, दृष्टि बदलेगी, ज्ञान की दृष्टि आएगी, ज्ञान का भाव आपके भीतर उतरेगा, तो तीनों चीज़ें का सल्यूशन आना शुरू हो जाएगा। ये तीनों चीज़ों का सल्यूशन आएगा तो आपका दुख खत्म होगा। इसलिए कुंती जानती थी कि भाई सुख में ही ईश्वर की, सुख में तो ईश्वर को भूल जाते हैं, सभी भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि विशेष आत्माएं, जागृत आत्माएं भी कभी कभी उस जैसे कहते हैं ना, वायुमंडल ऐसा चल रहा है आजकल की, हवा ही ऐसी है, तो सब उसी हवा में बह जाते हैं। बहुत कम है कि अपनी जो हवा है लोग अपने आप ही चुनते हैं कि मुझे इस हवा में जाना है जहाँ पे लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है? और दुख आपको ईश्वर की शरण में ले जाता है। तो यहाँ दुख मांगना कष्ट की इच्छा नहीं है, बल्कि सदैव ईश्वर की स्मृति की इच्छा है। कुंती के लिए दुख इज इक्वल टू क्या था? भगवान का स्मरण, और भगवान का स्मरण ही परम आनंद देता है। तो यदि हम ध्यान से समझे तो हमारे कठोपनिषद और ऋग्वेद कहते हैं दुख आत्मा को जागृत करता है। उपनिषद कहता है दुख विवेक उत्पन्न करता है। विवेक आपको पता है कि कितना कितना महत्वपूर्ण है। विवेक नहीं है तो जागृति नहीं है, जागृति नहीं है तो आपके जीवन में परम आनंद नहीं है, परम शांति नहीं है, और परम आनंद परम शांति नहीं है तो आप कैसे भगवान के रास्ते जाओगे? क्योंकि भगवान को भी एक शुद्ध और परम शांत दिमाग या मन या बुद्धि उसमें लग सकती है, अशांत मन उसमें नहीं लग सकता है। अशांत मन सिर्फ शिकायत करता है, पुकारता है भगवान को, लेकिन पूरी तरह शिकायत करते करते मांगता है, स्वार्थवश मांगता है उससे, लेकिन उसमें उसकी कोई भी जागृति नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे भगवत गीता में दुख सहनशीलता और वैराग्य सिखाता है। वैराग्य कब आएगा? दुख होगा तो वैराग्य आएगा। जैसे मैं अक्सर अपने फेवरेट टॉपिक पे बात करती हूँ कि भाई शमशानी वैराग्य है। यहाँ पे जब तक दुख नहीं आया, जब तक आपने किसी को खोया नहीं जीवन में, तब तक आपको उसके जीवन में होने की अहमियत नहीं पता चलती है। तो इसीलिए दुख सहनशीलता भी बढ़ाता है, वैराग्य भी देता है। मोह भी आपका नष्ट दुख ही करता है, ठीक है? पर वही है कि आप इसको किस तरीके से लेते हो, आपके पास क्या ज्ञान है, क्या आपका विवेक है, उसके अनुसार ही आप अपने दुख को लोगे। दुख अच्छी जगह आपको चैनलाइज भी कर सकता है, दुख आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। मतलब बर्बाद करना और आबाद करना, अध्यात्म में प्रवेश करना, आपके जीवन में परम प्रकाश उतारना, या आपको अंधकार में ले जाना। क्योंकि यही दुख से लोग अवसाद में भी चले जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है उनके जीवन में, और यही दुख उनके जीवन में परमात्मा खोज भी शुरू करता है। तो रास्ता हमेशा आपके पास ही होता है, फ्री विल तो आपके पास ही होती है, लेकिन वही है कि विवेक कितना है, ज्ञान कितना है, आपके आसपास के लोग कितने हैं, आपको मार्गदर्शन देने वाले कौन है, ठीक है? या आपके खुद के लोग, घर के लोग ही आपको आपके दुख में आपको सहारा दे रहे हैं, तो वो अपनी बुद्धि के अनुसार ही आपको समझाएंगे और आपको शायद उसमें और भी उलझा सकते हैं या उसमें और आपको निकाल भी सकते हैं। लेकिन परमात्मा का रास्ता कौन दे रहा है, ये बहुत ही कम लोग हैं। तो यहाँ पे है कि दुख कल्याणकारी इसलिए भी है, जैसे कि मैंने कहा, दुख मनुष्य को संवेदनशील और जागृत बनाता है। वेदों के अनुसार जब जीव आत्म सुख में
सुख से भटक कर, आत्म सुख से भटक कर भौतिक सुख में फंस जाता है, तो ईश्वर उसकी चेतना को जगाने के लिए दुख का अनुभव कराता है। ठीक है, तो क्या आत्म सुख, सुख तो सिर्फ आत्म सुख में है, तो आत्म सुख से जब जब हम भटक रहे हैं, राइट, तो फिर हमें परमात्मा हमारी चेतना को जगाने के लिए हमें ऐसे अनुभव कराता है। दुख ही वही अग्नि है जिसमें आत्मा का आवरण जलता है, आत्मा का आवरण जलता है और भीतर की तेज तेज प्रकट होता है। तो ये बिल्कुल परम सत्य है, क्योंकि जैसे बापू जी ने कहा ना, कारण शरीर में हमारे अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग्स हुई हुई है, आकाश तत्व में अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग हुई हुई है, आत्मा के ऊपर अनंत जन्मों के आवरण चढ़े हुए हैं। ठीक है, उसमें सारी रिकॉर्डिंग स्टोर्ड है हमारे। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को समझे, हम तो अभी ऊपरी तौर पे तो हम सिर्फ 3 शरीर की बात करते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, लेकिन अगर इसके भीतर भी हम लेयर्स को समझे, हमारे अलग अलग डायमेंशंस को समझे, तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर कितना दुख का, जो भी कष्ट होता है, जो भी दुख होता है, उस समय जो हमारे भीतर भाव प्रकट होते हैं ना, जिस भी इमोशन से हम गुजरते हैं, वो इमोशंस हमारे भीतर स्टोर्ड होते हैं। फिर क्या होता है, हमारी ब्रेन इतनी चमत्कारी शक्ति रखता है, उसके अंदर सब कुछ है। अब होता क्या है कि जब हम कोई भी चीज़, जीवन में दुख आता है, तो हमारा एक एक हमारी बुद्धि रजिस्टर करती है कि हम उस तरफ, जब भी हम सोच, मतलब उस तरफ हमारा कौन सा भाव प्रकट हो रहा है। अब जब वो दुख में एक प्रकार का भाव प्रकट हुआ, हमारे ब्रेन ने वो स्टोर कर दिया, वो रजिस्टर कर ली वो बातें, कि जब जब इस प्रकार का दुख आए तो आपको इसी तरीके से महसूस करना है। अब समझिए, मैं आपको साइंटिफिकली भी बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर एक दुख के साथ जो भाव जुड़ा है वो हमारे भीतर पड़ा हुआ है। अब वो जब जब भी उसी प्रकार का दुख आया तो उसी प्रकार के हमारे भाव प्रकट हुए। अब वो रजिस्टर हो चुके हैं, वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। एक होता है कि वो हमारा नेचर बन गया, वो हैबिट बन गई है। हाँ, उसके लिए हमें सोचने का कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, वो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा हो गया कि दुख आया तो मेरे बॉडी का, मेरे माइंड का, मेरी आत्मा का यही रिएक्शन आएगा, यही रिस्पॉन्स आएगा। पर इस रिएक्शन को बदलने के लिए हमारे जीवन में अगर ज्ञान उतर जाता है, तो ये दुख जो है ये एक अलग ही दिशा की ओर ले जाता है। इसलिए कहा कि इसके ऊपर के जितने भी आवरण हैं, वो आवरण दुख ही वह अग्नि है जो हमारे आत्मा के आवरणों को, जिसमें हमारा इमोशन स्टोर्ड है, जिसमें हमारा दर्द स्टोर हुआ है, वो स्मृतियाँ पड़ी हुई है, जो हमें बार बार उन भावों में ले जाती है, जैसे अवसाद हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, क्योंकि हर एक बीमारी का कारण भी यही बना हुआ है ना। तो इसीलिए आपको वो इमोशंस को बदलना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब भी आपके ये दुख, वो अग्नि तब बनेगी आपकी आत्मा के ऊपर से आवरण हटाने के लिए, वो तब निमित्त बनेगी जब आपको अपने इमोशंस को बदलना आता होगा। अर्थात कि जब जब दुख आए तो उस दुख में आपका अगर एक ही प्रकार का पैटर्न से भाव प्रकट हो रहा है, तो आप तो निश्चित रूप से और दुखी होगे, अति दुखी में जाओगे, बीमारी भी अपने आसपास घेरोगे, नेगेटिव ऊर्जाएं भी घेरोगे, नेगेटिव जो आत्माएं हैं वो भी अपनी ओर खींचोगे, नेगेटिव घटनाएं अपने आसपास घेरोगे। तो इसीलिए दुख, वो अग्नि तब बनती है जब आपके आत्मा में ये ज्ञान होता है, जब आपके भीतर वो कृपा होती है परमात्मा की, कि आप उस दुख को मोड़ के आत्म सुख में परिवर्तन कर दे। समझ रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने स्टोर्ड पैटर्न्स को, अपनी एनर्जीज को हमें बदलना पड़ेगा। एक ही तरफ के हम भाव को नहीं देखना चाहिए कि जहाँ पे हमें जो हवा जिस रुख की ओर लेकर जा रही है हम उधर ही बहते रहे। कभी कभी वो हवा दूषित साइड जा रही है तो हम भी दूषित होते जाएंगे। इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, जिसने सीख लिया है, जिसको उस पे उसकी महारत हासिल हो गई है, तो वो अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकता है। उसके जीवन में दुख हो या सुख हो, वो जानता है कि ये अनित्य है, इसलिए उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इसलिए उपनिषद ये कहता है, दुख ही विवेक को जन्म दाता है। ठीक है, तो क्या कहा, मनुष्य की इंद्रियां बाहर की ओर भागती है, इसलिए वह आत्मा को नहीं देख पाता है।
परंतु जब दुख उसे भीतर की ओर मोड़ता है, वह आत्मा को देखता है, वह आत्मा को देखता है। और वही कारण है कि कठोपनिषद में आगे कहा गया है कि बुद्धिमानी व्यक्ति दुख और सुख दोनों को एक श्रेय को पहचान देता है। श्रेय मतलब कल्याणकारी मार्ग जानता है। तो वो कौन? बुद्धिमानी व्यक्ति ही, ठीक है, जो अपनी भावनाओं से ऊपर उठा हुआ है, जिसके जीवन में कुछ भी दुख आता है तो वो उस भावनाओं में नहीं बहता है, ठीक है। जैसे हम देखेंगे कि अर्जुन को भी देखा जाए तो ज्ञान कब मिला? ये पूरी भगवत गीता क्यों करी गई? जब वो विषाद में था, दुख में था, ठीक है, मोह में फंसा हुआ था, तब उसको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। उसको भी ज्ञान इस अवस्था में जब पहुंच था, तभी इस अवस्था में पहुंचने के बाद ही उसको ये ज्ञान मिला। इसलिए दुख वरदान साबित केवल अर्जुन के लिए नहीं हुआ, पूरे मानव जाति के लिए हुआ। आज के समय में, आज के युग में बहुत बड़ा परिवर्तन लोगों के जीवन में आता है जब वो भगवत गीता पढ़ते हैं। तो सुख दुख इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होता है और ये अनित्य है। इन्हें धैर्य पूर्वक सहन करिए, क्योंकि यही आपके भीतर सहन शक्ति और आत्मा को शुद्ध करता है। भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं कि जो दुख में विचलित नहीं होता है वही स्थित प्रज्ञ है, वही सच्चा ज्ञानी है। हमने कल जो एपिसोड लिया था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए कि आत्मज्ञानी की अवस्था क्या होती है, उसके क्या संकेत होते हैं, उसकी क्या लक्षण होते हैं, उसकी क्या उसका वर्तन क्या होता है, स्वभाव क्या होता है। कल हमने इसकी चर्चा गहराई से करी है। तो कल का एपिसोड अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि भाई हर एक जगह पे जो आत्मज्ञानी है उसको अलग अलग परिभाषित किया गया है। किसी ने उसको साक्षी दृष्टा कहा है, किसी ने उसको स्थित प्रज्ञ कहा है, किसी ने उसको अद्वैत के साथ जोड़ा है, ठीक है। तो ये अवस्था अलग अलग होती है और यही है कि जो दुख में भी समान स्थिति में रह रहा है, विचलित नहीं हो रहा है, वही स्थित प्रज्ञ है। तो दुख जो है वो हमारे लिए वरदान है। दुख को दैवी उद्देश्य समझिए। जब मेरे प्रिय भक्तों में भोग की इच्छा उत्पन्न होती है, ऐसा भगवान कह रहे हैं कि जब मेरे प्रिय भक्तों में भोग की इच्छा उत्पन्न होती है, तब मैं उनके भोग नष्ट करने के लिए उनको दुख देता हूँ, ताकि वे पुनः मेरे मार्ग पर लौट आए, ठीक है। तो ये भक्ति वालों के लिए है। ज्ञान वाले तो समझ गए, ठीक है, वो तो समझ गए क्यों हमें भावातीत बापू जी बताते हैं, क्यों हम भावनाओं में अगर बहते हैं तो हमारे कैसे रिएक्शन जो आता है दुख के समय वो एक जैसा ही आता है और हम दुखी होते हैं। पर ज्ञानी जो होता है वो अपने उस दुख में इमोशंस, अपने भाव को बदलने की क्षमता रखता है। पर जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए कि जब जब जो प्रिय भक्त है उनके जीवन में वो बहुत ही इच्छाओं में फंस जाते हैं, वो मोह में फंस जाते हैं, तब उसका भोग नष्ट करने के लिए भगवान दुख देते हैं। यहाँ ईश्वर स्पष्ट कर रहे हैं कि दुख ईश्वर की दंड नहीं, कृपा है, क्योंकि वह हमें संसार की नींद से जगा रहे हैं। महाभारत में भी दुख को असली तपस्या का है, दुख ही असली तपस्या है। क्या कह रहे हैं? महाभारत शांति पर्व में कहा गया है कि योगी के लिए दुख और सुख दोनों समान, क्योंकि दोनों ही उसे योग में स्थिर करते हैं। बहुत बढ़िया। भीष्म पिता ने क्या कहा? सुख आत्मा को बाहर बांधता है, दुख भीतर मोड़ता है, यही दुख का कल्याणकारी रूप है। अष्टवक्र में भी यही कहा, दुख का मूल अज्ञान है। जब जब दुख में हुआ व्यक्ति वो अज्ञान अवस्था में हुआ। दुख तभी होता है जब हम दूसरों को अलग मानते हैं, जब हम जान लेते हैं कि हम सब वही आत्मा है, तब दुख समाप्त हो जाता है। इसलिए दुख हमें अद्वैत की ओर धकेलता है, अर्थात ईश्वर के अनुभव की ओर धकेलता है। दुख आत्मा को सीमितता से बाहर निकालता है। जब आत्मा दुखी होती है तो ही वह भीतर की ओर मुड़ती है और अपने स्वरूप को खोजती है, ऐसा हमारे बापूजी बताते हैं। यही खोज उसका कल्याण का मार्ग बन जाता है। दुख के बिना आत्मा को मैं कौन हूँ ये प्रश्न नहीं उठता। ये परम सत्य वास्तविकता है। जब आपके जीवन में दुख आता है तभी आप ये ढूंढने की कोशिश करते हो, तभी आपके भीतर ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, क्यों मुझे दुख मिल रहा है। तभी आप कर्मों की ज्ञान की ओर मुड़ते हो। कर्म की ज्ञान की खोज कोई नहीं करता है।
अच्छा करा अच्छा फल मिला, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। इसको ऊपरी सतह पे तो सभी समझते हैं, सभी बोलते हैं, सभी दोहराते हैं। लेकिन ये जब जब ये कोई समझ जाता है कि मैं अच्छा करूँगा तो मुझे अच्छा मिलेगा, मैं बुरा करूँगा तो बुरा मिलेगा, जब इसके गहराई में जब कोई व्यक्ति उतरता है, वहीं से उसका प्रश्न उठ जाता है कि मैं कौन हूँ। और हम सब जानते हैं कि आपकी ये जीवन की अद्भुत यात्रा, अलौकिक यात्रा तभी शुरू होती है जब आपके भीतर ये प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ। ये प्रश्न जिन जिन के जीवन में नहीं अभी तक उतरा है, जो अधिकतर आत्माएं हैं जिनके जीवन में ये नहीं उतरा है, वो अज्ञान अवस्था में मूर्छित पड़ी हुई है। उनको ज्ञान ही उनको जागृत कर सकता है। इसीलिए दुख उनके जीवन में आना, प्रकट होना अति आवश्यक है। कब कौन सा दुख आपके जीवन में आपको आपकी पहचान से जोड़ दे, आपको अपने इष्ट से, अपने भगवान, अपने क्रिएटर से जोड़ दे, आपको नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए दुख को ईश्वर की दैवी अलार्म समझिए। अलार्म बजता है ना, तो ये आपके लिए एक दैवी अलार्म कहा जा सकता है, जो आत्मा को याद दिलाता है कि तेरा घर यहाँ नहीं है, तेरा घर परम धाम में है। जब आपको ये याद आएगा, तभी तो परम धाम की ऊर्जा धरती पर उतरेगी, तभी तो 2026 रीसेट होगा। राइट। तो ये बात आती है हमारे जीवन में, तभी हमें ये सब बातें समझ आती है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि योग वशिष्ठ में भी देखिए, श्री राम और वशिष्ठ का जो संवाद हुआ, उसमें वशिष्ठ मुनि ये कहते हैं कि दुख हमें जगाता है, सुख हमें सुला देता है। यानी दुख आत्मा का जागरण, जबकि सुख उसकी निद्रा। देखिए, ये चीज़ आप समझ रहे होंगे कि अब तक की जो चर्चा हुई है, हमने वही चीज़ों को अलग अलग तरीके से, दृष्टिकोण से समझा है। ये आपको मैं इसीलिए सामने ला रही हूँ कि आप कोई भी चीज़ उठा लीजिए, योग वशिष्ठ उठाइए, महाभारत उठाइए, गीता उठाइए, अष्टवक्र उठाइए, उपनिषद, ऋग्वेद उठाइए, हर एक जगह पे, क्योंकि सबकी मान्यता अलग अलग हो सकती है। कोई इसको पढ़ता है, दूसरी चीज़ों को नहीं पढ़ता, कोई रामायण पढ़ता है, कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता। ठीक है, कोई सबकी साधना अलग अलग है। हर एक साधना में सबको ये साधन समझाया गया है कि भाई दुख एक केवल साधन है आपकी जागृति का। इसीलिए ये आपको जगाएगा, आपको सुलाई हुई निद्रा से उठाएगा आपको। और क्या कह रहे हैं, श्री राम जी ने रामायण में भी भरत और केवट का उदाहरण देते हुए कहा कि भरत का दुख राम का वनवास था, उसे त्याग और सेवा का प्रतीक बनाता है। केवट का जीवन गरीबी में था, पर उसका हृदय भगवान के लिए निर्मल था। वही ईश्वर का साक्षात्कार कराता है। तो देखिए, अगर भरत का दुख नहीं मिला होता, उसको राम का वनवास में उसको दुख नहीं आया होता जीवन में, तो वो त्याग और सेवा का प्रतीक कैसे बनता। आज जब जब एक भक्त के तरह भी उनका नाम स्मरण किया जाता है, जैसे हनुमान को भगवान राम के लिए सेवा समर्पण के लिए याद किया जाता है, उसी प्रकार उनके भाई, उनके भ्राता जो भरत हुए, उनका भी नाम एक विशेष रूप से लिया जाता है, एक भक्त के समान लिया जाता है, क्योंकि उनका भी त्याग और सेवा, उनका जो अपने भाई के प्रति, श्री राम जी के प्रति था, वो उन्होंने वो उसका प्रतीक बने, वो लोगों तक संदेश पहुंचा उनका। तो इसीलिए वो भी दुख, उनके जीवन में जो दुख उतरा, जो उनको चोट पहुंची भगवान राम के वनवास जाने से, तो ही वो त्याग और सेवा की मूर्त बने। ऐसे ही जैसे केवट की बात करी कि गरीबी का जीवन था, लेकिन उनका भगवान के प्रति इतना निर्मल मन था, तो वही उनको साक्षात्कार करवाया। अर्थात दुख भारी हो सकता है, पर भीतर उसका परिणाम दिव्यता ही होता है। तो ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो हमारी चर्चा हो रही है, ये प्योर अवेयरनेस की है, कि जो भाई अंदर लिख रहे हैं कि ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जब भी आपके जीवन में दुख आए, तो हम जो उसको दिशा जो अवसाद और स्ट्रेस और टेंशन में, बीमारियों में दे रहे हैं, और कर्मों में उलझ रहे हैं, वहाँ अवेयरनेस ना अपनी, जब आप अवेयरनेस में आओगे, तो आप वही दुख को अपना एक स्ट्रॉन्ग, अपना एक
एक ढाल बना लोगे परमात्मा की शरण में जाने के लिए। अब आगे जैसे कि कोई भाई पूछ रहे थे इसलिए उसका जवाब दिया। और भी प्रसंग आते हैं, महाभारत में द्रौपदी का प्रसंग आता है। द्रौपदी के जीवन में असहनीय अपमान और दुख आया, परंतु यही दुख उसे ईश्वर शरणागति की पराकाष्ठा तक ले गया। ठीक है, तो हे गोविंद, जब जब मेरे सहारा कोई नहीं रहा तब तूने मुझे धारण किया। यह दुख ही है उसके जीवन का आध्यात्मिक उत्कर्ष बना। ठीक है, कठोपनिषद में नचिकेता का प्रसंग आया। नचिकेता अपने पिता के क्रोध से यमलोक भेज दिया गया। यह 3 दिन तक बिना जल के प्रतीक्षा करा। आपको सभी नचिकेता की कहानी आपको पता है। ये दुख उसके ज्ञान जागरण का कारण बनता है। यमराज प्रसन्न होकर उसे आत्मविद्या का उपदेश देते हैं। देखिए, जीवन में दुख किसी भी लेवल का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका जीवन में बहुत बड़ा दुख आएगा तब जाके आप भगवान की शरण में जाएंगे या उसका ज्ञान की ओर मुख मोड़ेंगे। दुख छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। एक छोटा बीज दुख का एक आपके जीवन में वो वृक्ष बन सकता है जिसमें परमात्मा की कृपा बरसे। ठीक है, या वो अति दुख भी बन सकता है जब आपको बहुत सारा अति दुख हो तब जाके आप परमात्मा की खोज करें। तो वो किसी भी लेवल का हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आप जैसे नचिकेता का जो प्रसंग है, हमें यही लगता है कि उसमें कोई दुख नहीं था और उसकी भी भाषा में, उसके भी संवाद में आपको कहीं ये नहीं झलक आएगी कि उसके जीवन में दुख था। उसके जीवन में सिर्फ एक घटना ऐसी घटी जो लोगों के हिसाब से दुख हो सकता है, लेकिन वो घटना ने उसको जागृति दी। उसके ऐसे आध्यात्मिक प्रश्नों के जवाब उसको उस छोटी सी उम्र में दिए जिसके लिए देवताओं के पास भी वो विवेक नहीं होता, या वो बुद्धि नहीं होती, या वो खोज नहीं होती उनकी। ठीक है, इसीलिए अलग अलग कारण बना। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी के बारे में बताते हैं कि कष्ट कठिन जो इसमें एक पूरा उनकी चौपाई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति कठिन दुख को सहजता से सहता है वही परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। तो परम गति पानी है, परम मोक्ष पाना है, तो क्या दुख को वेलकम, कोई बात नहीं, जितना दुख आता है आए, वेलकम है उसका। वेलकम इसलिए करो उसका क्योंकि देखा जाए तो दुख नहीं आ रहा है आपके जीवन में। आपके क्रिएटर की खोज जो आप चाहते हो, जो कहीं ना कहीं आपके भीतर पड़ी हुई है, उसको आग देने के लिए, मतलब उसको बढ़ाने के लिए, और उस परम गति परम मोक्ष आपका लक्ष्य बने, वो प्राप्त करने के लिए उसका वेलकम करिए। श्री राम स्वयं वनवास के दुखों से भी प्रसन्न रहे क्योंकि वही उनके चरित्र को दिव्यता देता है। राइट, भगवान वनवास नहीं गए होते। राम का चरित्र इसीलिए फेमस हुए ना, भगवान राम की वो वनवास गए थे। सब कुछ होता हुआ, राजपाट सब कुछ होते हुए उन्होंने कहाँ पे गए, वो वनवास गए। तो वनवास नहीं गए होते तो उनके दिव्य चरित्र कैसे हमारे सामने आता, वो कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनते। ठीक है, क्योंकि ये सब घटनाएं नहीं होती। माता सीता के साथ जितनी भी घटनाएं वनवास में घटी वो घटती ही नहीं अगर उनके जीवन में वनवास नहीं होता। राइट, तो देखा जाए तो भगवान की दिव्यता को प्रकट करने के लिए भी उन्हें दुख झेलना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए जब जब जीवन में, आपके जीवन में दुख आए तो उसको सोचिए कि अब मेरे जीवन में एक ऐसी दिव्य अलौकिक घटना घटने वाली है जो मेरा जीवन बदल देगी। ठीक है, तो दुख कल्याणकारी है, यही हमारा निष्कर्ष है। इस बातों से हम सभी समझ रहे हैं कि ये इसमें और भी संवाद आता है, जैसे उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद भी इसमें बताया गया है कि जो मैंने आपको बताया कि जब वो बहुत ही भोग की इच्छा करने लगता है तब भगवान उसका भोग नष्ट करने के लिए उसको दुख देता है, जिससे वो स्वयं प्रेम मार्ग में वापस उसके परमात्मा प्रेम मार्ग में आए। तो वो हमारे श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर भी उद्धव और कृष्ण के संवाद में हमें ये समझ आता है। तो बातें बहुत सारी है, जितना भी आप ले लीजिए। हमने बहुत सारे प्रसंग की बात कर ली, हमने द्रौपदी की बात कर ली, अर्जुन की बात कर ली, उद्धव की बात कर ली, भीष्म पितामह की बात कर ली, तुलसीदास की कर ली, नचिकेता की कर ली। कितने सारे प्रसंग ऐसे हुए जिसमें हम बस यही समझ रहे, दुख कल्याणकारी है। जब इतने बड़े बड़े महारथियों के जीवन में दुख आया तो उनका जीवन कल्याणकारी बन गया, उनको परम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो हमारे जीवन में भी यही घटनाएं घटेगी
तो ही हमारा जीवन कल्याणकारी बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए अगली बार से आपका दृष्टिकोण बदल जाना चाहिए ये एपिसोड सुनने के बाद। तो यदि ये एपिसोड, ये चर्चा आपको पसंद आई और इसने आपको एक ऐसे प्रेरणा से भर दिया है कि दुख आया तो कोई टेंशन नहीं, सुख आ रहा है तो ठीक है, मौज मस्ती है ही, पर ध्यान रखिए स्थायी सुख में पड़िए, आत्म सुख में जाइए। आत्म सुख से ज़रा सा भटके नहीं तो दुख ही आएगा जीवन में। तो आत्म सुख आपकी हमेशा लालसा होनी चाहिए। लालसा करनी भी है तो परम श्रेष्ठ की करिए ना। मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि जो चाहिए, इच्छा कर रहे हो। हमें तो बापूजी ने इच्छा मात्रम अविद्या बनाने के लिए वैसे हमें ये ज्ञान दिया है, पर ये जो इच्छा मात्रम अविद्या की जो स्टेज है ना, ये जो अवस्था है ना, ये बहुत लंबे पुरुषार्थ के बाद और गहरे ज्ञान में उतरने के बाद बनती है। ठीक है, इसलिए भक्ति मार्ग में कह दिया कि भाई आपको भगवान को चाहोगे तो ही भगवान प्राप्त होगा। चाहने से, ज्ञान में बोल दिया, ज्ञान मार्ग में जब आप जाते हो तब आपको बोल दिया कि किसी भी चीज़ की चाह नहीं करनी, ना मोक्ष की चाह करनी, ना आपको ब्रह्म स्वरूप बनने की चाह करनी। मतलब आपको अपने आप में ही कुछ चाह नहीं करनी, वो स्वतः ही आपके जीवन में उतरेगा। लेकिन भक्ति में ये इसीलिए बताया गया, चाह करो जिससे कि आपका मार्गदर्शन मिलता जाए आपको, क्योंकि उस परिकाष्ठा तक पहुंचने के बाद ही आपको ये समझ आएगा कि भाई जो भी हम कह रहे हैं, कर रहे हैं, उसका अनुभव करना बहुत ज़रूरी है जीवन में। ठीक है, तो अब दुख नहीं लगता, तो ये बहुत अच्छी अवस्था है। बस ध्यान रहे कि जो भी चीज़ आप कह रहे हो, कर रहे हो, बोल रहे हो, ये आपके वर्तन या आपके सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से आपकी इसकी अनुभूति में उतरना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जीवन में इतने सारे आपके जीवन में प्रश्न आते हैं। जब प्रश्न आप पूछते हो तो पता चलता है कि अभी आपके जीवन में दुख खत्म नहीं हुआ है, तब आप उससे इमोशनली अटैच्ड हो। ना हमें दुख से इमोशनली अटैच्ड होना है, ना सुख से इमोशनली अटैच्ड होना है, ये याद रखिएगा। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत एक्टिव है। सबकॉन्शियस माइंड हर समय जगा हुआ है और वो हर चीज़ को बहुत बारीकी से लिख रहा है। ठीक है, और वो जो लिख रहा है वो आपके बिना नोटिस आए, मतलब आपको बिना बताए वो लिख रहा है। अब वो जो लिख रहा है वो कब आपके सामने आएगा ना, आपको नहीं पता चलेगा। इसीलिए ज्ञान में बार बार प्रैक्टिस करने की बात करी। ज्ञान मार्ग में हर चीज़ का, योग का, ज्ञान का, हर चीज़ को बार बार दोहराने की बात करी। दोहराने की बात इसलिए कही कि हमारा जो अवचेतन मन है, जो हमारी बिना जाने कितनी चीज़ें लिख रहा है, वो जो लिख रहा है वो वही लिखे जो हम हमारे जीवन में हम चाहते हैं। ठीक है, तो आज